ओम गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 29 जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। वायुदेवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ जगत की वार्थात्मा की सिद्धि कैसे गिरेगी। 6 अध्याय मार्गों का शब्द ज्ञान मैं संक्षेप में ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव और पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उसकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार के बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्म कहा गया है, जो चिंतन की भी सीमा से परे है। उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है। वह शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बालिका अर्थात उसे दृढ़ कराने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों के समष्टि रूपा है। वह शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडली कहा गया है। वही विशुद्धा ध परामाया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होकर 6 अधवाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उसे 6 अधवाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथायोग्य प्राप्त होते हैं। प्राग प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे हैं निवृत्ति आदि कल्याण है, मंत्राधवा, पदाधवा और वर्णाधवा। ये तीनों अधवा सबसे संबंध रखते हैं, तथा भुवनाधवा, तत्वाधवा और कलाधवा ये तीनों अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पद्यों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्ण से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वह वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में से उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से उनका आरंभ हुआ है। अनेक भवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें कुछ तो पुराण से में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त होना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में सिद्धि है, शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध, तथा दूसरे के जो तत्व हैं वह सबके सब कलाओं द्वारा यथायोग्य व्याप्त है। प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम के हैं, वे निर्मिति आदि कलाएँ हैं। ये 5 कलाएँ उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। यह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में व्यक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार ये सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम ध्यान है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका की शक्ति जानी गई है। निर्मित कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठित कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विदेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला का द्वारा उससे भी ऊपर का स्थान तथा शांत्यतीता कला के द्वारा अधवा के अंत तक शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया। ये 5 तत्व बताए गए जिनमें संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक को ही प्राप्ति कराने वाला। शक्ति पाक को संजोग हुए बिना तत्वों को ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याप्ति और बुद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरा पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपी आज्ञा के सहयोग से शिव संपूर्ण शिव का अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए, जो आत्मा में कभी विकार न होता वो विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन है, न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कोई मुक्ति है। शिव का जो अव्यवचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन विलक्षण भाव से युक्त है। उस शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा ही उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूपी कार्य है
वहीं अंशिव दंपत्ति का संतान है, शिव करता है और शक्ति कारक। यदि इन दोनों का भेद है, वास्तव में एकमात्र शिव ही दो रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समावेत है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी तरह चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उन्हीं की आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव के अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मकता प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित होकर 6 अवध्यवायों को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार के अर्थात वागर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29 खत्म।